वेलकम गाइस, कैसे हो तुम लोग। तो आज हम करने वाले हैं पोकेमॉन मूवी पावर ऑफ अस की एक्सप्लेनेशन इन हिंदी के अंदर। तो प्लीज़ इसको एंड तक वॉच कर लेना, और अगर आप एंड तक वॉच नहीं कर सकते तो कम से कम इसे 10 मिनट तक तो देख ही लेना। और 10 मिनट भी अगर आप इसे देख लोगे तो आपका मन बन जाएगा इसको देखने का। तो चलो शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कहीं जा रही होती है, फिर उस दुकान से बाहर निकल रही थी। तभी वो लड़की कुछ लोगों को देखती है जो कि वहाँ पर दौड़ लगा रहे हैं, और वो भी वहाँ से चली जाती है। तभी वो जाती है एक हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि वहाँ पर एक और लड़का होता है और वो उससे मिलने आई थी। तो उन लोगों की बातों से हमको पता चल जाता है कि वो दोनों भाई बहन हैं। और हमको देखने को मिलता है कि जो रीसा है, उस लड़की का नाम रीसा है, और वो पूछती है कि अब तुम्हारी चोट कैसी है। तो रिक बोलता है कि मेरी चोट तब तक ठीक है जब तक मैं उसे हिलाऊं नहीं। और अब हमें पता चलता है कि उसके पैर में मैराथन की वजह से ही चोट लगी थी, और वो बोलती है कि तुम अपना ध्यान रखना। तभी रिक बोलता है कि हाँ, मैं मेरा ध्यान अच्छे से रखूँगा और मेरे को पोकेमॉन में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। तभी हम जो रीका है उसको देखते हैं जो कि वहाँ पर और बात करती है और बोलती है कि अच्छा, तो तुम ये काम करते हो यहाँ बैठे बैठे। तभी रिक बोलता है कि हाँ, मैं यही काम करता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी रीका एक अजीब सा फेस बना लेती है और वहाँ से चली जाती है। तब हमको रात का सीन दिखाया जाता है जो कि रात में रीका वहाँ पर होती है और रीका एक पोकेबॉल को पकड़ती है। और जो फ्लैशबैक का सीन याद आता है जहाँ पर जो रिक है उसका भाई वो बोलता है कि उसे एक पोकेमॉन चाहिए, और वो रीका से बहुत ही ज़्यादा विनती करता है कि वो उसे एक पोकेमॉन पकड़ के दे। और जो रीका होती है वो भी उस काम के लिए मना करती है, लेकिन जो रिक है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करता है, जिसकी वजह से रीका को मारना पड़ता है। और वो रीका को एक ग्लासेस भी देता है, जिससे रीका देख कर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो रात को वहीं पर सो जाती है। नेक्स्ट दिन हम एक और लड़की को देखते हैं, तो उठकर अपनी बालकनी में चली जाती है और अपने पूरे शहर को देखती है। तभी उसके नीचे से उसके पापा उसको आवाज़ देते हैं और हमको पता चलता है कि उस लड़की का नाम मार्गो है। और वो उसके पापा उससे पूछते हैं कि क्या तुम आज वाइंड फेस्टिवल में जाने वाली हो, और वो लड़की भी हाँ बोल देती है और बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वहाँ जाने के लिए। आगे हम मार्गो सिटी में थोड़ा सा सीन देखते हैं और वहाँ पे हमको मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि होता है अपना ऐश और पिकाचू। और जो ऐश और पिकाचू है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और ऐश बोलता है कि मज़ा आएगा। तभी ऐश थोड़ा बहुत इधर उधर घूमता है। तभी हम रीका को देखते हैं जो कि वो उस जगह को देख के बहुत ज़्यादा खुश थी। और हमें ग्रैंड माँ को भी देखते हैं जो कि पोकेमॉन से नफरत करती थी और पोकेमॉन से नाराज़ थी। और हम एक प्रोफेसर को भी देखते हैं, साइंटिस्ट को। फिर हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो कि अभी अभी ऐश के साथ में थी। और हम देखते हैं कि जो बहुत सारे लोग हैं, और वहाँ पर हम एक पोकेमॉन की चैनल को देखते हैं जहाँ पर एक आदमी बहुत सारी बातें बता रहा था, और वो बोलता है कि पहले ये जगह एक बंजर ज़मीन हुआ करती थी जहाँ पर पोकेमॉन और इंसान एक साथ मिलकर रहते थे। तभी लूगिया ने उनको विंड की पावर दी, जिसकी वजह से ये जो शहर है वो इतना ज़्यादा विकसित हो पाया, ग्रो कर पाया। और हम देखते हैं कि वो जो आदमी होता है वो और भी चीज़ें बताता है, जैसे कि लूगिया जो कि हर साल यहाँ पर आता है, और लूगिया ने उनको ये पावर दी थी। और कुछ समय पहले जंगल में आग भी लगी थी, उसे भी लूगिया ने बुझा दिया था। वो लूगिया की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है और लूगिया के बारे में बताता है। इधर हम उस फैमिली को देखते हैं जहाँ पर एक मेल होता है, और एक छोटी बच्ची होती है और एक उसकी वाइफ होती है। उस मेल का नाम कैलन होता है और उस लड़की का नाम कैली होता है। और वो अपने डैड को एक पोकेमॉन दिखाने को बोलती है, और कैलन अपनी एक पोकेबॉल बाहर निकाल के बोलता है कि इसके अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। और तभी कैली बोलती है तो मुझे इस पोकेमॉन को देखना है। तभी कैलन बोलता है कि मैं तुम्हें अभी नहीं दिखा सकता, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उसने एक बैटल किया है जिससे कि वो बहुत ज़्यादा डैमेज है। मैं तुम्हें इसको बाद में दिखाऊंगा। तभी कैली जो होती है वो इस चीज़ को देख के मान जाती है कि चलिए ठीक है डैड। आगे हम देखते हैं कि हम एक और फैमिली देखते हैं जो, और उसी फैमिली को वापस से दिखाया जाता है। और हमको देखते हैं कि जो उनका एक भाई है वो भी लूगिया की खोज में निकला है और उसने लूगिया को देखा भी है। और वो लूगिया को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो लेजेंडरी पोकेमॉन के बारे में बात करने लगता है। इधर हम देखते हैं कि वो जो फैमिली है वो ज़्यादा इस मेले को लेकर खुश होती है। और फिर बाद में जो कैलन है वो थोड़ा सा पागल टाइप हरकतें करने लगता है और खुद की एक स्टोरी बताने लग जाता है, जिसे सुन के बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और सबको वो स्टोरी बहुत पसंद आती है और कैली को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इधर हम उसी साइंटिस्ट को देखते हैं और वो बोलता है कि काश मैं भी लोगों से ऐसे ही बात कर पाता और उनके बीच में जाके बोल पाता, और अगर ऐसा कर पाता तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती। और हम इधर देखते हैं कि वो जो ग्रैंड माँ होती है जिसको पोकेमॉन बिल्कुल भी ज़्यादा पसंद नहीं है, जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था, उसके पास में एक लड़का आता है और उसके साथ में उसका एक पैंटी भी होता है, जिससे देखकर ग्रैंड माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से पीछे हटने लग जाती है और उनको बोलने लग जाती है और गुस्सा करने लग जाती है। मार्गो को देखते हैं जो कि विंड फेस्टिवल को एंजॉय कर रही थी, और अचानक से वो एक पतले रास्ते से बाहर निकलती है जहाँ पर वो लोग वो जो 2-3-4 बच्चे होते हैं वो लेमन बेरी को बेच रहे थे, उनके साथ में अपना एक फैंटी भी होता है। तभी मार्गो आके उनकी वैली से टकरा जाती है और वो बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। तभी उन लड़के समझ जाते हैं कि वो मेयर की बेटी है, और जो उनमें से एक लड़का बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, तो एक लेमन बेरी को उठाकर उसकी तरफ फेंक देता है।
जिसको एक लड़का पकड़ लेता है और वो और कोई नहीं होता, वो अपना ऐश कैचम होता है, जो कि उसे पकड़ के बोलता है कि उससे गलती से ये चीज़ हो गई, उसे माफ़ कर सकते हो तुम, लेकिन फिर भी तुम उसको परेशान कर रहे हो। आगे हम देखते हैं वो लड़का बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने फैन पी को अटैक करने को बोलता है, रूल आउट अटैक, और उसका फैन भी रूल आउट अटैक कर देता है और पिकाचू उससे लड़ने के लिए चला जाता है। पिकाचू अपनी पूरी पावर से आराम से उसे हरा देता है और वो लड़का फैन भी जो है उसी के ऊपर चला जाता है। तभी ऐश बोलता है कि अब तुम्हारे पास कुछ है क्या करने के लिए। तभी वो लड़का उठता है और वहाँ से भागने के लिए तैयार हो जाता है और वो लड़का बोलता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, हम तुम्हें देख लेंगे। और वो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा खुशी हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी मार्गो पिकाचू और ऐश को थैंक्स बोलती है और पिकाचू और ऐश अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और मार्गो भी देती है। फिर हम इधर देखते हैं कि जैसी और जेम्स अपने नए बिजनेस के साथ साथ में पिकाचू को पकड़ने की बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग कर रहे थे। तभी मार्गो ऐश को बताती है कि ये सारा फेस्टिवल लूगिया की वजह से मनाया जाता है। सामने वो टावर देख रहे हो, वहाँ पर ऊपर एक लाइट है, लूगिया पहले उस लाइट को देखेगा, फिर विंड को भेजेगा। इससे हमारे शहर में और ज़्यादा विकसित तरक्की हो सकती है और हम सब खुशी रहेंगे। आगे वो एक और टावर को दिखाती है, इलेक्ट्रिसिटी टावर को, जिसके अंदर बहुत पहले आग लग गई थी, जिससे कि लूगिया ने बुझाया था। और ऐश को ये सारी बात बताती है, बोलती है कि तब से ये चीज़ अभी तक नहीं शुरू हुई। तभी मार्गो बोलती है कि मुझे अभी विंड फेस्टिवल में जाना है और ऐश बोलता है कि मुझे उस रास्ते पे जाना है सामने। तभी दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। तभी हम इधर कैलन को देखते हैं, जो कि एक डॉल जीत कर केली को देता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और इधर हम देखते हैं कि उससे एक लड़की टकरा जाती है, जो कि और कोई नहीं रीशा होती है। रीशा उसे टकरा जाती है और उसका खाली पोकेबॉल जो है वो ज़मीन पे गिर जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और बोलते हैं कि मेरा पोकेमॉन इसमें है ही नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई पोकेमॉन ही नहीं है और मैं इधर पोकेमॉन पकड़ने ही आई हूँ। तभी जो कैली होती है वो बोलती है कैलन बहुत अच्छा पोकेमॉन ट्रेनर है, तुम इससे सीख सकती हो। तभी जो रीशा होती है वो उसके पास में जाके बोलती है कि मैं प्लीज़ मुझे पोकेमॉन पकड़ना सिखा दो, मुझे अच्छे पोकेमॉन कहाँ पर मिलेंगे और एक खास पोकेमॉन की ज़रूरत है। तभी जो कैलन होता है वो उस माउंटेन की तरफ इशारा करता है कि उस जगह पर तुम्हें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन मिल जाएगा। तभी केली और जो रीशा है वो वहाँ पे चले जाती है। इधर हम ऐश और पिकाचू को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि पोकेमॉन कैचिंग रेस विंड फेस्टिवल शुरू होने वाला है, जिसमें सारे ट्रेनर हिस्सा ले सकते हैं। ऐश और पिकाचू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं ये चीज़ सुन के और ऐश बोलता है कि चलो तैयार हो जाओ। इधर केली जो होती है वो भी कैलन को बहुत ज़्यादा फोर्स कर दिया कि तुम भी हिस्सा लो। और इधर हम उस साइंटिस्ट को देखते हैं, जो कि अपने सीनियर की गाली सुन रहा था और उसको वो उसका सीनियर डांट रहा था। आगे हम देखते हैं कि वहाँ पर जो कैलन होता है उसको बहुत ही अच्छा आइडिया आता है। और इधर हम ग्रैंड माँ को भी देखते हैं, जो कि पता नहीं किस चीज़ के लिए गुस्सा थी। और इधर वो जो साइंटिस्ट होता है उसको वो एक पता नहीं कोई फॉर्म देती है, जिसके अंदर उसको साइन करना होता है, रिज़ाइन फॉर्म। और वो जो साइंटिस्ट होता है वो भी उस चीज़ को कर देता है और उसे भी कुछ समझ में नहीं आता है। सीन चेंज होता है, जिसमें हम मार्गो को देखते हैं, जो कि एक जंगल में जा रही थी और जंगल के अंदर बहुत ही ज़्यादा अंदर चली जाती है और वहाँ पर वो एक टूटी फूटी रिसर्च लैब के यहाँ पहुँचती है और खाने को बाहर निकालती है और कुछ 2-3 पोकेमॉन को भी देती है और एक पत्थर पे रख भी देती है और पास में जाके बोलती है कि तुम्हें मेरी वजह से चोट लगी है, तुम ये खाना खाओ और ठीक हो जाओ। आगे हम देखते हैं कि जो मार्गो है वो वहाँ से चली जाती है और उस खाने के ऊपर किसी की शैडो आती है। नेक्स्ट सीन में हमको कैच रेसिंग रेस दिखाई जाती है, जहाँ पर अपना हीरो ऐश कैचम और जो रीशा होती है वो भी आई हुई है। और हम देखते हैं कि इधर अनाउंस करता है कि अब हमारा मुकाबला शुरू होने वाला है और सबको पोकेमॉन कैच करने हैं। इधर बहुत सारे पोकेमॉन आपको सिटी के अंदर देखने को मिल जाएंगे और आप उनमें से किसी भी पोकेमॉन को पकड़ सकते हो जो ज़्यादा पोकेमॉन कैच करेगा। तभी हम देखते हैं इधर सुडोमुडो और एक गोल्डन की लड़ाई चल जाती है, जिससे रोकने के लिए कैनल वहाँ पे चला जाता है और कैनल बोलता है कि मैं ये फेस्टिवल आराम से जीतूंगा और अगर मैं ये जीत गया तो तुम्हें भी अपना प्रोजेक्ट बनाना होगा। तभी जो साइंटिस्ट होता है वो बोलता है कि मैं प्रोजेक्ट नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे उससे डर लगता है और इसी वजह से उसको अभी सीनियर से मार भी पड़ी थी। आगे हम देखते हैं कि जो कैलन होता है वो बोलता है कि तैयार हो जाओ, मैं तो ये आराम से जीत जाऊंगा और तुम्हें भी मेरा काम करना पड़ेगा। और आगे हम देखते हैं कि सबकी रेस शुरू हो जाती है और कैलन भी अपना पोकेमॉन बाहर निकाल देता है, जो कि उसका नहीं उस साइंटिस्ट का होता है और वो होता है स्टारयू। तभी हम देखते हैं कि मुकाबला शुरू हो जाता है और इधर ऐश के सामने कैकेंस आ जाता है और ऐश उससे मुकाबला करता है। ऐश अपने पिकाचू का इस्तेमाल करता है उस सेकेंड्स को पकड़ने के लिए और ऐश अपने पिकाचू की पूरी पावर का इस्तेमाल तो नहीं करता, लेकिन बहुत ही पावर का इस्तेमाल करता है और वो उसको पकड़ लेता है। आगे हम देखते हैं कि ऐश ने अपना पहला पोकेमॉन पकड़ लिया था, जो कि होता है एकन्स। और इधर हम एक टरानिटार को देखते हैं, जो कि सब जगह तबाही मचा रहा था बिकॉज वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उस कारण उसके गले में एक रस्सी भी अटक जाती है, जिससे कि उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। और इधर हम कैलन को देखते हैं, जो बहुत सारे पोकेमॉन पकड़ रहा था। इधर ऐश ने एक पोकेमॉन और कैच कर लिया है, जो कि उसे पता नहीं कौन सा था बट है। और इधर हम देखते हैं कि टरानिटार जो होता है वो गुस्से वाला टरानिटार वो ऐश के सामने से आ जाता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और ऐश के सामने से यहाँ से निकल जाता है। तभी ऐश बोलता है कि चलो पिकाचू हमें सबको बचाना होगा।
और जो कैलन होता है वो बहुत ज़्यादा थक जाता है पोकेमॉन पकड़ पकड़ के। और इस फिर से स्विफ्ट होता है जहाँ पर हम सुडोमुडो को देखते हैं जो कि कैलन की तरफ आ रहा था, और उस गोल्डक को भी देखते हैं जो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था बिकॉज उन दोनों की स्टार्टिंग में लड़ाई हो चुकी थी और वो दोनों एक दूसरे के अपोनेंट थे। वो दोनों एक दूसरे से बैटल करने लग जाते हैं। और इधर हम टराइनटार को देखते हैं जिसको लोग टीवी पे देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और उसके पीछे ऐश और पिकाचू होते हैं। उन्हें देख कर बोलते हैं कि ये लड़का क्या कर रहा है, ये पागल तो नहीं है। इधर हम टराइनटार को देखते हैं जो कि बर्बादी मचा रहा था। फिर वहाँ पर एक ब्रिज आ जाता है जिसे देखकर ऐश बोलता है कि जाओ पिकाचू, तुम उस टराइनटार को ब्रिज की तरफ लेके जाओ। तभी जो पिकाचू और ऐश होते हैं वो इस काम में लग जाते हैं, और जो कैलन होता है वो अपनी पोकेबॉल से उस गोल्डक को पकड़ लेता है। और सुडोमुडो वहाँ पर उसे देखकर इंप्रेस हो जाता है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। सुडोमुडो को ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इधर हम टराइनटार को देखते हैं जो कि पिकाचू की थंडरबोल्ट से जिस तरफ वो ले जाना चाहता है उसी तरफ वो जा रहा था। और इधर हम देखते हैं कि वो एक ब्रिज के नीचे निकलता है जहाँ पर ऐश उसी के ब्रिज के ऊपर से टराइनटार के ऊपर कूद जाता है और टराइनटार की ऊपर बैठ जाता है और टराइनटार को पकड़ लेता है। इधर पूरी सिटी की नज़र ऐश के ऊपर थी कि ऐश क्या कर रहा है। तभी ऐश बोलता है कि पिकाचू आयरन टेल का इस्तेमाल करो, और पिकाचू जैसे आयरन टेल का इस्तेमाल कर देता है पिकाचू उस रस्सी को हटा देता है और काट देता है। पिकाचू की रस्सी काटती टराइनटार नीचे गिर जाता है और ऐश उसे बचा लेता है। तभी टराइनटार बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाता है और ऐश उसके पास में चला जाता है और पूरी जो सिटी होती है वो ऐश की तारीफ करती है। ऐश इस पोकेमॉन कैचिंग रेस के अंदर सेकंड रैंक पे आया था, और जो मेयर होते हैं वो उसे तारीफ करके बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छे ट्रेनर हो। ऐश बोलता है कि थैंक यू मेयर साहब, और तुमने जो टराइनटार की मदद की वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और इस फर्स्ट जो होता है वो कैलन आता है जिसको कि फर्स्ट ट्रॉफी मिलती है, उसने सबसे ज़्यादा पोकेमॉन पकड़े थे। ये सुनकर वो साइंटिस्ट भी खुश हो जाता है। और इधर हम मार्गो को देखते हैं जो कि वहाँ पर आई होती है। तभी यहाँ पर कैलन बोलता है कि मैं एक खास पोकेमॉन को पकड़ना चाहता हूँ, और ऐश और पिकाचू ये सुन के बोलते हैं कि हम भी उस खास पोकेमॉन से मिलना चाहेंगे, और अगर हमसे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। तभी मार्गो वहाँ से चली जाती है, और यहाँ पर हम एक वो ग्रैंड माँ को देखते हैं जिसके पीछे पीछे बहुत सारे पोकेमॉन आ रहे थे। और बहुत सारे पोकेमॉन जो होते हैं वो जैसे उसके पीछे आ रहे थे वो पीछे देखती है पोकेमॉन गायब हो जाते हैं, और फिर से उसके पीछे वो पोकेमॉन आने लग जाते हैं, और वो पोकेमॉन उसके पीछे पीछे चल रहे थे। तभी हम इधर उस फैमिली को देखते हैं जहाँ पर हमको देखने को मिलता है कैनल कैली, और जो कैली है वो सो गई थी और कैनल के कंधे पे सो जाती है। तभी वहाँ पर सुडोमुडो आ जाता है और कैलन का पीछा करने लग जाता है। और हम इधर देखते हैं कि जो सुडोमुडो है उसके पीछे आता है, और कैलन बोलता है कि मैंने मेरे सारे पोकेमॉन को वापस दे दिया है, तो तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, और वैसे भी मैंने तुम्हें पकड़ा भी नहीं है। तभी जो सुडोमुडो होता है वो उसे चुप रहने को बोलता है और वो चुप हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि वो लड़की उससे पूछती है कि तुम मेरे भाई का पीछा क्यों कर रहे हो, तुम्हें उससे क्या है, क्या क्या वो तुम्हें पसंद है। तभी सुडोमुडो ये बोलकर वहाँ से खुशी खुशी आगे चला जाता है। इधर हम मेयर साहब और मार्गो को देखते हैं जो कि खाना खाते हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे, और इधर मेयर साहब पूछते हैं कि मार्गो तुम्हें विंड फेस्टिवल पसंद तो आया ना। तभी मार्गो बोलती है कि मुझे विंड फेस्टिवल बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो बताने लग जाती है आज मैंने क्या क्या किया, और बोलती है कि वो जो फर्स्ट आने वाला कैलन है वो कुछ मिस्टीरियस पोकेमॉन के बारे में बात कर रहा था। तभी जो मेयर होते हैं वो बोलते हैं कि ये सब कहानी है, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना और ऐसा होता भी नहीं है। तभी जो गिलास होती है वो उसे नीचे रख देते हैं और बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, तुम अपनी ऐसी बातों में मत पड़ो। तभी मार्गो बोलती है कि तू ज़रूर आगा क्या। नेक्स्ट सीन में हम रीशा को देखते हैं जो कि एक जंगल के अंदर बहुत ज़्यादा थक गई थी और एक लकड़ी की मदद से चल रही थी, और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है कि उसके पास में बहुत सारे पोकेमॉन आ जाते हैं और वो नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ पर इतनी रात को क्या कर रही हो। तभी रीशा बोलती है कि मुझे बस एक इस अनोखे पोकेमॉन को पकड़ना है और मुझे इसकी लोकेशन बता दो, फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। और रीशा जिस पोकेमॉन की बात करती है वो पोकेमॉन और कोई नहीं, एक नॉर्मल सा ईवी होता है, जिसे देखकर वहाँ के जो गार्ड्स होते हैं वो बोलते हैं यहाँ पे आना तो मना है, और ये जो हीवी है ये कोई भी खास पोकेमॉन नहीं है, ये तो एक नॉर्मल पोकेमॉन है। जिसे देख के मुझे बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और बोलती है उसे भी इसका पता बताया गया था। फिर हम देखते हैं ग्रैंड माँ को जिसके घर के अंदर बहुत सारे पोकेमॉन आ जाते हैं और वो अपने घर से ही बाहर निकल जाती है और बोल जाती है। इधर हम उस साइंटिस्ट को देखते हैं जो अपनी सारी साफ कर रहा होता है और बोलता है कि मुझे ऐसे टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा, और आदमी भी बहुत अच्छा है जिसने हमारी मदद की। इधर हम तुम लोग को देखते हैं जो छुपी हुई है, और इधर जो साइंटिस्ट है वो भी प्रेजेंटेशन की मेमोरी कार्ड को कहीं पर रख देता है और तीन लोग उसके बाद में चली जाती है, उसे चोरी कर लेती है और वो जाते जाते किसी केमिकल को भी गिराती जाती है। और हम इस तरह और उसकी आवाज़ आती है छूट जाते हैं देखते हैं साइंटिस्ट गिरा हुआ है
जहाँ पर हैरियट सोई हुई थी और उसके पास में बहुत सारे पोकेमॉन भी थे और वो डर के अपने घर से वापस बाहर निकल जाती है। इधर हम ऐश और पिकाचू को एक लिफ्ट के सामने खड़ा हुआ देखते हैं और ऐश बोलता है कि आज हमें क्या करना चाहिए पिकाचू। आगे हम देखते हैं कि वहाँ से रीशा बाहर आती है और उसका फेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा होता है और वो ऐश को पकड़ के बोलती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। आगे हम देखते हैं कि जो पिकाचू होता है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है रीशा के फेस को देख के और एक थंडरबोल्ट का इस्तेमाल कर देता है ऐश और रीशा के ऊपर। दोनों के ऊपर ये अटैक लग जाता है। आगे हम देखते हैं कि ये दोनों एक ग्रास के मैदान में खड़े हुए हैं और रीशा बताती है कि मेरे को एक बहुत ही ज़्यादा खास पोकेमॉन पकड़ना है, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे। और ऐश उसकी मदद करने के लिए हाँ बोल देता है और उसे सॉरी भी बोलता है पिकाचू की वजह से। तभी रीशा बोलती है कि कोई बात नहीं, मेरे साथ में मेरी सेकंड रैंक वाला बंदा मदद कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर हम देखते हैं कि जो पिकाचू है वो चुपके से कहीं जा रहा था और रीशा और ऐश भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि ईवी जो होता है वो वहाँ पर बैठा हुआ था। ऐश बोलता है कि तो जाओ तुम उस पोकेमॉन को डिफीट करके उसे पकड़ लो। तभी रीशा बोलती है कि मेरे पास एक भी पोकेमॉन नहीं है और मैं बिना पोकेमॉन की फर्स्ट पोकेमॉन पकड़ना चाहती हूँ। तभी जो ऐश होता है वो बोलता है कि पिकाचू तुम समझ गए ना। तभी वो पिकाचू को भेज देता है उसके साथ और ईवी उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है और रीशा बोलती है ऐश को कि मैं ये नहीं कर सकती, प्लीज़ मुझे मत भेजो, तुम्हें उसे पकड़ लो। तभी जो ईवी होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावर के साथ में वापस अटैक करने के लिए हो जाता है और ऐश बोलता है कि रीशा जल्दी से पिकाचू को क्विक अटैक यूज़ करने को बोलो। तभी जो रीशा होती है वो पिकाचू को क्विक अटैक इस्तेमाल करने के लिए ऑर्डर देती है और जो पिकाचू होता है वो अपना क्विक अटैक का इस्तेमाल कर देता है जो कि जाके सीधा ईवी को लग जाता है और ईवी थोड़ा सा पीछे हट जाता है। तभी ऐश बोलता है कि जाओ रीशा जल्दी से उस पोकेबॉल फेंको और जो रीशा होती है वो उसके ऊपर पोकेबॉल फेंक देती है और हम देखते हैं कि जो ईवी है वो वापस बाहर निकल जाता है और वो अपने स्विफ्ट अटैक का इस्तेमाल कर देता है पिकाचू के ऊपर और वो अटैक पिकाचू की तरफ आ रहा था। तभी ऐश बोलता है कि उसे बचने के लिए कहो और जो पिकाचू होता है वो अपने आयरन टेल का इस्तेमाल कर देता है और उस पर बच जाता है और तभी ऐश बोलता है कि जल्दी से उस पर ऊपर फिर से अटैक करने को बोलो और रीशा जो होती है वो ऐश की बात मान के फिर से उसे अटैक करने को बोलती है और पिकाचू फिर से थंडरबोल्ट का इस्तेमाल कर देता है और जो पिकाचू का थंडरबोल्ट था वो जगह ईवी को लग जाता है और रीशा एक बार फिर से अपनी पोकेबॉल को फेंक देती है जिसकी वजह से जो ईवी है वो इस बार पकड़ में आ जाती है। रीशा उस पोकेमॉन को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है और ऐश को थैंक्स बोलती है और ऐश भी बोलता है कि कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। आगे हम देखते हैं कि जो रीशा है वो ऐश को बोलती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और वो रीशा अपने ईवी को पोकेबॉल से बाहर बुलाती है और ईवी उसकी बात नहीं मानता। ईवी उसकी बात नहीं मानता और ऐश बोलता है कि वो तुम्हारी दोस्त जल्दी बन जाएगी और तुम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बनोगे। तभी जो रीशा होती है वो बताती है कि उसका जो भाई है वो रीजनल चैम्पियन है। तभी ऐश ये बात सुन के बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और रीशा बोलती है कि अभी उसके पैर में चोट लग गई इसलिए उसने भी ये सब बंद कर रखा है और ऐश बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है। आगे हम देखते हैं कि वहाँ से ऑफिसर जेनी कहीं जा रही थी और ऐश और रीशा भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। इधर हम उस ग्रैंडमा को देखते हैं जो कि साइंटिस्ट के घर पे आई थी जिसका नाम टोरन है और वो उसको बोलती है कि तुम्हारे पोकेमॉन जब से पता नहीं कल से बहुत अजीब सी हरकतें कर रहे हैं और जो साइंटिस्ट होता है मतलब कि टोरन होता है वो बोलता है कि ये केमिकल स्मेल की वजह से है। तभी ग्रैंडमा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसकी तरफ बोलती है कि तुमने कैसा घटिया केमिकल बनाया है, इसकी वजह से पोकेमॉन मेरी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और मुझे ये पोकेमॉन मेरे पास में बिल्कुल पसंद नहीं है, इसका कोई इलाज बताओ। तभी हम इधर सिटी के सेंटर का सीन देखते हैं जहाँ पर कोई टूर्नामेंट या फिर कोई कॉन्टेस्ट हो रहा था और इधर बहुत सारी पुलिस आ जाती है और किसी ने जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको छेड़छाड़ की है जिसकी वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ऑफिसर जेनी मेयर साहब से बात करती है और मेयर जी बोलते हैं कि ये सब पहले तो सब ठीक था। ऐश और रीशा भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और रीशा ना कैलन को देख लेती है और कैलन के पास जाके बोलती है कि तुम्हारी वजह से मैं पूरी रात भर जंगल में भटकती रही। तभी जो कैलन होता है वो माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो वरना अभी केली के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तभी जो रीशा होती है वो कैलन को बोलती है कि हाँ ये बहुत अच्छा किया तुमने और कैलन बोलता है कि हाँ तुमने वो पोकेमॉन पकड़ लिया ना। तभी जो रीशा होती है वो कैली को बोलती है कि हाँ मैंने वो पोकेमॉन पकड़ लिया। तभी यहाँ पे मेयर साहब बोलते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ये प्रॉब्लम सॉल्व होते ही हम अपना जो जो कॉन्टेस्ट है वो वापस जल्दी शुरू करेंगे। इधर ऐश मार्गो के पास में जाता है और मार्गो भी उसे हाय बोलती है। तभी मेयर बोलते हैं कि इसे तुम जानती हो। तभी बाद में यहाँ पे मार्गो बोलती है कि हाँ ये मेरा दोस्त है और हम मदद करेंगे। तभी वहाँ पर ईशा आके बोलती है कि मदद करेंगे इससे तुम्हारा मतलब क्या है, क्या तुमने इसमें मुझे भी गिना है। तभी यश बोलता है कि अरे हाँ मैंने तुम्हें भी गिन लिया, अब हम दोनों मिलकर उसकी मदद करेंगे। इधर हम कैलन को देखते हैं जिसे केली परेशान कर रही थी पता नहीं किसी चीज़ के लिए और इधर जो ऐश और रीशा होते हैं वो उसकी मदद के लिए बोलते हैं और जो कैलन होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता लेकिन फिर भी मैं कर दूंगा बिकॉज कैली की इच्छा है। तभी सुडोमुडो भी वहीं पर रहता है और ये उसकी मदद के लिए मान जाता है। इधर रीशा बोलती है कि तुम हमारी मदद नहीं करोगे तो मैं उसे सब सच बता दूंगी कि तुम क्या करना चाहते हो।
इधर हम देखते हैं कि वो भी तैयार हो जाता है और इधर हम मार्गो को देखते हैं जो कि ऐश को बोलते हैं कि तुम हमारी मदद करोगे तो बहुत अच्छी बात है, हम सब मिलकर इसका पता लगाएंगे। हम आगे का सीन देखते हैं जहाँ पर साइंटिस्ट भी बात कर रहा था और वो ग्रैंडमा बोलती है कि तुम्हारा प्रेजेंटेशन शुरू होने वाला है। इधर हम ऐश और बाकी सबको देखते हैं जो कि भी सफाई का काम कर रहे थे और ऐश भी सफाई का काम में लगा हुआ था। और इधर हम देखते हैं वो जो 3 लड़कों को हमने स्टार्टिंग में देखा था उनमें से एक लड़का बोलता है कि हमें ये सफाई का काम क्यों करना पड़ रहा है, क्या ये ज़रूरी है। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है कि ज़ोरा का श्राप है, हमें ये काम करना ही होगा, इतनी गंदगी को साफ करना ही होगा। ऐसी चीज़ सुन लेता और रीशा उनसे बोलती है कि ये ज़ोरा का श्राप क्या है। और ज़रूरा के श्राप के बारे में उनमें से एक लड़का बोलता है कि 50 साल पहले उस टावर के अंदर आग उसी ने लगाई थी और वहाँ से भाग गया था। अब जब कोई भी माउंटेन के ऊपर पैर रखता है तो उसका श्राप शुरू हो जाता है और उसका श्राप ऐसे ही काम करता है। तभी जो मार्ग होती है वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। इधर हम कैलन को देखते हैं जो कि बोलता है कि हम बहुत बड़े खतरे में हैं, मुझे जल्दी जाना चाहिए। फिर हम इधर साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि प्रेजेंटेशन के लिए आ गए थे, क्योंकि वो जो हम स्टार्टिंग से जिस साइंटिस्ट को देखते आ रहे हैं उसका प्रेजेंटेशन था। कैलन उनके पीछे से चला जाता है और ऐश, रीशा, मार्गो, कैलिन ये सभी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं और उसका पीछा करते हैं। इधर हम देखो जो ग्रैंडमा है वो बोलते हैं क्या तुम ये कर पाओगे। तभी जो अपना साइंटिस्ट होता है वो बोलता है कि मैं इसे पक्का कर लूँगा। और वो अपने सीनियर से अपनी प्रोजेक्ट चिप भी ले लेता है और उस प्रोजेक्ट चिप को लेकर आगे जा रहा होता है। तभी वो दादी माँ बोलती है कि क्या तुम ये कर लोगे, और वो ऐसा बोलता है कि हाँ मैं कर लूँगा और सीढ़ियों से गिर जाता है। आगे हम देखते हैं कि कैलन, ऐश, ये सब के सब वहाँ पर पहुँच गए थे प्रोजेक्ट रूम के यहाँ पर। और जो अपना टॉरन है वो वहाँ पर पहुँच जाता है और वो बहुत सारी ऑडियंस को देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और नर्वस हो जाता है और सोचता है कि इन लोगों के सामने मैं प्रेजेंटेशन कैसे दे सकता हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तभी हम कैलन को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ जाता है और ऐश भी उसके साथ साथ में आ जाता है और वो बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया, क्या वो उसने अपनी प्रोजेक्ट शुरू कर दिया होगा। ऐश के साथ साथ वहाँ पर मार्गो, कैलेनी और कैली भी आ जाते हैं ईवी पिकाचू के साथ में। और अंदर हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट के पीछे एक बहुत ही बड़े स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट का रिफ्लेक्शन चालू हो जाता है और वो चालू हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसका जो प्रोजेक्ट है वो नहीं होता, उसकी जगह पे जो कैच रेस था उसके अंदर जो वो कैलन को आदेश दे रहा था वो सारी चीज़ें होती है। इधर वो उसका जो सीनियर होता है वो उस स्क्रीन को ऑफ कर देता है। इधर कैलन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, उसका पोकेबॉल में नीचे गिर जाता है, इसके अंदर कोई भी पोकेमॉन नहीं होता। और इसे देख के जो कैली है वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है। हैरेट अपने टॉर्च को ऑन करती है और जैसे वो टॉर्च ऑन करती है उसके सामने टीम रॉकेट होती है। टीम रॉकेट हैरेट को देखकर वहाँ पर एक स्मोक बॉम्ब को ब्लास्ट कर देती है जिससे कि वहाँ के सारे लोग बाहर आ जाते हैं। तभी जो रीशा होती है उसकी ईवी वहाँ से घूम जाती है और वो लोग ईवी को ढूंढने लगते हैं। और जैसे ही वो धुआं फैलता है सारे के सारे लोग बाहर आ जाते हैं और ईवी वगैरह सब भी बाहर आ जाते हैं। और जैसे ही वहाँ पर धुआं फैलता है सब बाहर आते हैं और रीशा ईवी को ढूंढ लेती है और ईवी बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया था। ईवी रीशा उसके पास में जाती है, तभी तोरण उसको बोलता है कि तुम्हारा ईवी ठीक है, बस इसे थोड़ी ज़रूरत है हील पल्स की। तभी वो चैन से को हील पल्स इस्तेमाल करने को बोलता है और वो उसके ऊपर हील पल्स का इस्तेमाल कर देती है। इधर हम ऐश को देखते हैं जो कि टीम रॉकेट को ढूंढता हुआ इधर आया था और ऐश पिकाचू को थंडरबोल्ट इस्तेमाल करने को बोलता है वो वोफेट को देखकर। और जैसे पिकाचू थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करता है वोफेट उसे काउंटर करके वापस ऐश की तरफ भेज देता है जो कि ऐश के पास से निकल जाता है और ऐश उससे बच जाता है। फिर हम पोकेमॉन सेंटर के सीन को देखते हैं जहाँ पर पोकेमॉन सेंटर के अंदर ये सब होते हैं और नर्स जो है बोलती है कि तुम्हारा ईवी सब बिल्कुल ठीक है, बस उसके पैर पे थोड़ी सी चोट लग गई है। तभी तोरण और वहाँ पर कैलन भी आ जाते हैं। कैलन बोलता है कि जो कैली है वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है क्योंकि मैंने उसे झूठ बोला था। तभी रोन बोलता है कि ये तुम्हारी गलती है। तभी कैलन बोलता है कि हाँ ये मेरी गलती है, मुझे उससे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, मुझे उसे सब सच बता देना चाहिए था। तभी अपना वहाँ पर ऐश और पिकाचू भी आ जाते हैं और हमको देखने को मिलता है नेक्स्ट सीन में। इधर हम कैली को देखते हैं जो कि सो जाती है और वहाँ पर कैलन आता है और उसका सूडोगुडो भी आते हैं। कैलन बोलता है कि कैली मुझसे अभी भी नाराज़ है। तभी उसकी बहन बोलती है कि हाँ वो अब तुमसे अभी भी बहुत ज़्यादा नाराज़ है। और कैलन जो होता है वो वहाँ से चला जाता है और कैलन बाहर जा रहा होता है और सूडोगुडो उसके पीछे में आ रहा होता है। तभी कैलन बोलता है कि सूडोगुडो तुम मेरे पीछे मत आओ, अगर तुम मेरे पीछे आओगे तो तुम कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि मैंने जो मुझे पकड़ा था वो सब भी एक झूठ था और अब मैं उस झूठ से पर्दा उठाना चाहता हूँ। मैंने सब कुछ सच बोल दिया है तो अब तुम मेरे पीछे मत आओ, ऐसे करने में ही तुम्हारी भलाई होगी। लेकिन सूडोगुडो उसकी बात को इग्नोर करते हुए फिर भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। इधर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं हैरेट का जो कि
उसके सारे पोकेमॉन के साथ में घर के अंदर जा रही होती है और उसके पीछे सारे पोकेमॉन आ रहे होते हैं, लेकिन वो उसके सारे पोकेमॉन को बाहर ही रुकने को बोलती है और खुद अंदर चली जाती है और अपने उसके सारे पोकेमॉन बाहर ही रह जाते हैं। इधर हम अगले सीन में देखते हैं रीशा को, जो कि अपनी ईवी के साथ में होती है और ईवी को देख रही होती है और ईवी से बात करने की कोशिश कर रही होती है। इधर हम मेयर के घर को भी देखते हैं, जहाँ पर मेयर की जो बेटी होती है वो उनसे पूछती है ये क्या वाइन फेस्टिवल चलेगा या फिर उसे क्या हुआ। तभी मेयर साहब बोलते हैं कि वाइन फेस्टिवल को वापस चलाने के लिए बात चल रही है और वो शायद उसे जल्दी शुरू कर देंगे। ऐसा सुन के मार्गो हाँ करती है और खुश हो जाती है और ऊपर वापस छत पे चली जाती है और सिटी को देखने लगती है और वो सिटी को अच्छे से देखती है। आगे हम देखते हैं कि जो अपना रीशा है वो आराम से ईवी के साथ में सोती है और इधर हम इसको भी देखते हैं जो कि यहाँ पर होता है और इधर कैलन भी बैठा हुआ है जो कि एक पोकेबॉल को वापस डस्टबिन में फेंक देता है। इधर हम इसके पोकेमॉन को देखते हैं जो कि घर से बाहर ही सो गए थे। हमारे ऐश और पिकाचू भी आराम से सोए हुए हैं और इधर टीम रॉकेट को भी देखते हैं जो कि एक दूसरे से बात करके बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उन्होंने चोरी करने में कामयाब हो गए। तभी वो बोलते कि हमने चुराया क्या है, वो चीज़ कहाँ पर है। तभी जेम्स बोलता है कि मैंने जैसी को दी थी। जैसी बोलती है मैंने म्याउथ को दिया था और म्याउथ बोलता है मैंने तुझे हाथ भी नहीं लगाया। ये सुन के वो सब लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, और जैसी बोलती है कि कहीं मैंने उसे किसी घोस्ट टाइप पोकेमॉन को तो नहीं दे दिया। रेडिटा एक चमकती हुई चीज़ के पास में जाता है और शायद टीम रॉकेट ने इसी चीज़ को चोरी किया था। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि हैरेट जो है वो सुबह उठती है और अपने घर से बाहर आती है और बोलती है कि यहाँ ये सब क्या चल रहा है और ये किसने किया। फिर हम देखते हैं उस टावर को और उस टावर के ऊपर पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया था। इधर हम पिकाचू और ऐश को देखते हैं जिनके दरवाजे पे कोई ठक ठक करता है और ये लोग उठ जाते हैं और दरवाज़ा ऐश खोलता है। वहाँ पर रीशा होती है और रीशा बोलती है कि बाहर कुछ प्रॉब्लम है, चल के देखो। तभी ऐश, रीशा, और ये सब बाहर चले जाते हैं और बाहर जाके देखते हैं उस टावर को जिसके जो फैंस थे वो घूमना बंद कर दिए थे और वो लोग उसे देख के शॉक हो जाते हैं और फैंस के ना घूमने से वो बोलते हैं कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर रीशा और ऐश होते हैं वो कहीं आगे चले जाते हैं उसके पास में और इधर हम टॉरेंट को देखते हैं जो कि यहाँ पर कुछ काम कर रहा था और सारे साइंटिस्ट उसकी बुराई कर रहे थे बहुत ज़्यादा और जो टोरन होता है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान था इस सब से। तभी टोरन के सीनियर बोलते हैं कि तुम लोग उसकी बुराई कैसे कर सकते हो, तुम में से कौन है पोकेमॉन के सबसे करीब है टोरन के अलावा। टोरन बहुत ही अच्छे से पोकेमॉन को समझ सकता है, वो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कर सकता है, लेकिन अगर उसकी किस्मत ख़राब है तो उसमें उसका क्या दोष। तुम लोगों को उसको साथ देना चाहिए, ना कि उसे डिमोटिवेट करना चाहिए। ये बात हो जाती है। उसके बाद हमको अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो टोरन होता है वो एक पेड़ के यहाँ पे बैठा हुआ होता है अपनी चैंसी के साथ में। ऐश और रीशा अनंताग के पास में चले जाते हैं और वहाँ पर जाके रीशा बहुत ज़्यादा डर रही होती है हाइट की वजह से। ऐश, पिकाचू, ईवी उसके पास में जाते हैं और ईवी और पिकाचू किसी चीज़ की स्मेल आती है और पिकाचू ऐश को अपने साथ में आने के लिए बोलता है और पिकाचू बहुत तेज़ी से भागने लगता है और वो ऐश उसके पीछे पीछे चला जाता है। इधर हम कुछ हंटर्स को देखते हैं जो कि बहुत सारे पोकेमॉन को चोरी कर रहे थे और इधर हम फिर से पिकाचू को देखते हैं जो कि स्मेल सूंघते सूंघते कहीं आ गया था। पिकाचू इधर स्पीड गर्ल के पास में आ जाता है और इसे देख के ऐश बोलता है कि क्या उसको स्पीड गर्ल ने चोरी किया है। तभी वहाँ पर जो तोरण होता है वो बोलता है कि नहीं, स्पीड गर्ल को तुम यहाँ पर क्यों ढूंढने आए हो। तभी ऐश उसे बताता है कि वो लाइट चोरी हो गई है और हम उसे ढूंढते ढूंढते आए हैं और पिकाचू में यहाँ लेके आया है। और इधर जो तोरण होता है वो बोलता है कि स्पीड गर्ल की इंक जो था मेरा एक केमिकल चोरी हो गया था जो कि स्पीड गर्ल की इंक से मैंने बनाया था और उसे किसी ने नीचे गिरा दिया था और वो मुझे लगा वो शायद टेबल से गिर गया होगा और उसको मैंने इसी से बनाया था। तभी ऐश बोलता है कि तुमने इससे कैसे बना लिया और अगर तुमने बनाया है तो वो कहाँ पर है और उसे किसने चोरी किया। इधर हम देखते हैं कि उसको लोग मेयर साहब के पास में लेके आ जाते हैं और वो सब जो लाइट थी उसके पास में चले जाते हैं। तभी वो तोरण बोलता है कि उसको गिरने के बाद देखा नहीं जा सकता, लेकिन एक लाइट की मदद से हम उसे देख सकते हैं।
तभी वो एक लाइट को बाहर निकाल लेता है और लाइट को चला कर देखने लगता है, और उसे लाइट चलाने के बाद में किसी के पैरों के निशान दिखते हैं और वो उस पैरों के निशान के पीछे पीछे जाने लगते हैं। ऐश बोलता है कि हमें इन पैरों के निशान का पीछा करना चाहिए, और ऐश जैसे ही बोलता है तो रन भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है और वो लोग वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर हम मार्गो को देखते हैं जो कि वहाँ पर बैठी हुई थी और पता नहीं उसके पास में वो कुछ देख रही थी और कुछ चमकने लग जाता है। तभी मार्गो बोलती है कि तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें नहीं गिराया ज़ोरोरा। तभी हम ज़ोरोरा को देखते हैं और वहाँ पर पोकेमॉन हंटर आ जाते हैं। जैसे एक हंटर बोलता है कि क्या इस सिटी के अंदर ऐसी जगह भी है, तभी उनमें से दूसरा बोलता है कि हमें उससे क्या लेना देना, हमें तो बस पोकेमॉन को पकड़ना है। तभी मार्गो उन लोगों को देख लेती है और उनको रोकने के लिए बोलती है और उनके सामने आके बोलती है कि तुम यहाँ पर कुछ नहीं है, तुम लोग वापस जा सकते हो। तभी हंटर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उनको टेडी अर्सा और डिटो की आवाज़ आ जाती है। तभी उनमें से दोनों हंटर पीछे मुड़ के बोलते हैं कि हम इन पोकेमॉन को पकड़ लेते हैं। मार्गो उनके सामने आके बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी वो दोनों अपने अपने पोकेमॉन हाउंडून को और स्नीजल को बाहर बुला लेते हैं। वो हाउंडून और स्नीजल को अटैक करने को बोलते हैं, फ्लेम थ्रोअर राइस बीम, और दोनों के अटैक सीधा जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनके सामने एक ब्लास्ट हो जाता है और उस ब्लास्ट की वजह से उनके पोकेमॉन थोड़ी पीछे हट जाते हैं, और उस ब्लास्ट के बाद हम देखते हैं कि ज़रूरा वहाँ पर मार्गो की मदद के लिए आ जाता है। और वहाँ पर हंटर उनको देख के बोलते हैं कि वही रेयर पोकेमॉन हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा इसको पकड़ना चाहिए। तभी ये जो ज़ोरोरा है वो बहुत ज़्यादा डैमेज होता है और मार्गो बोलती है कि तुम थके हुए हो, तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए। और मार्गो उसके पास में और उसे बोलती है कि तुम मत लड़ो, तुम अगर ऐसा करोगे तो फिर हमें ही प्रॉब्लम होगी। आगे जो हंटर होते हैं वो बोलते हैं कि इसको पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, हम इसे आराम से हरा सकते हैं। और वो अपने पोकेमॉन्स को एक बार फिर से हमला करने को बोलते हैं और फिर से वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। और हम इधर देखते हैं कि जो हंटर्स होते हैं वो बोलते हैं कि तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पीड है। और वहाँ पर फिर से उनके ऊपर एक अटैक आता है और फिर से वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है, और उस ब्लास्ट की वजह से वहाँ पर कुछ दिखना बंद हो जाता है और ज़रूर आप वापस नीचे डाउन हो जाता है और गिर जाता है। मार्गो उसके सामने आ जाती है और उसको प्रोटेक्ट करती है, लेकिन मार्गो के ऊपर भी वो अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं और मार्गो जो है वो ज़रूरा के पास में चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने ऐश आके खड़ा हो जाता है और ऐश बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तभी मार्गो बोलती है कि ऐश तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और जैसे वो साइड में देखती है मेयर साहब और जो तोरन है ईता का, ये सब भी वहाँ पर आ जाती है और ईशा भी वहाँ पर आ जाती है। वो मेयर को बोलते हैं कि तुम वहाँ से भाग जाओ हंटर्स, वरना मैं यहाँ का मेयर हूँ। हंटर से सुन के वहाँ से भाग जाते हैं और मार्गो जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, वो बहुत ही ज़्यादा अजीब फील करती है और बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया डैड। और उसके डैड उसके पास में आके बोलते हैं और जो तोरन होता है वो बोलता है कि शायद तुमने उस लाइट को चोरी किया है, और ज़ोरोरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन हो सकता है, लेकिन वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी वहाँ पर वो लड़की वो ग्रैंड माँ बोलती है कि शायद किसी ने उसे कुछ चोरी किया होगा, और जो ज़रूरा है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर पोकेमॉन है। तभी वो ज़रूरा की तरफ देख के उसकी बैक स्टोरी बताने लगती है कि वो जंगल में घूम रही थी और जंगल में घूमते घूमते एक चट्टान उसके ऊपर गिरने वाली थी, और तभी उस चट्टान को बचाने के लिए ज़रूरा वहाँ पर आ जाता है और उस चट्टान को पकड़ लेता है, जिससे ज़रूरा को बहुत ज़्यादा घाव आ जाते हैं। तभी जो मार्गो होती है वो ज़रूरा को बोलती है कि तुम मेरे दोस्त बन जाओ, और जब तक तुम्हारी चोट ठीक नहीं हो जाती, इसलिए मैंने उसका ख्याल रखने के लिए सोचा और उसका ध्यान रखने की सोची, और मैंने सोचा कि विंड फेस्टिवल बहुत ज़्यादा बड़ा फेस्टिवल है, तो शायद उसके ऊपर किसी ने रेयर पोकेमॉन की खबर फैला दी है और वो लोग ज़रूरा को पकड़ने के लिए ज़रूर आएंगे, तो मैं इसकी दोस्त बन जाती हूँ और इसकी मदद कर देती हूँ। और वो चाहती थी कि जो वाइन फेस्टिवल है वो कैंसिल हो जाए, तो इसलिए उसने उस लाइट को चोरी भी कर लिया था, जिसको उसे हम कहते हैं। और हम देखते हैं कि जो मेयर होता है वो बताता है कि मैं तुम्हें ज़रूरा की सीक्रेट तब बताता हूँ जो कि अभी तक किसी को नहीं पता थी। पहले ज़रूरा इसी जंगल में रहा करता था और अभी भी रहता है, और वो इस जंगल का मालिक हुआ करता था। ज़रूरा सारे पोकेमॉन वाइल्ड पोकेमॉन के साथ में बहुत ही अच्छे से रहता था और वो बहुत ज़्यादा खुश था। ज़रूरा और सारे पोकेमॉन मिलकर बहुत ही अमल और शांति के साथ में यहाँ पर रहते थे, लेकिन एक दिन इंसानों ने उस जंगल में आग लगा दी, जिसकी वजह से वहाँ के सारे पोकेमॉन बहुत ज़्यादा खतरे में आ गए, और उस आग की वजह से सारे इंसान तो भाग गए लेकिन किसी भी पोकेमॉन को बचाया नहीं। तब ज़रूरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन ज़रूरा वहाँ से गया नहीं और उसने उस वाइल्ड के सारे पोकेमॉन को बचाया, सब पोकेमॉन की मदद की और सारे पोकेमॉन को जो है यहाँ से वहाँ लेके गया। और उसके बाद में मेयर बोलते कि पिछले मेयर ने ये बात छुपाने का सोचा था और उसने इसलिए ये काम किया ताकि ज़रूरा इस जंगल में आराम से रह सके और आराम से शांति बनाए रख सके। तभी हम देखते हैं कि जो ज़रूरा है उसके गुम होने की खबर उसने फैला दी, और इस कारण से इस जंगल में आज तक कोई भी ज़रूरा को पकड़ने के लिए नहीं आता है, और ये चीज़ मैंने ही
उस मेयर के सामने की थी। आगे हम देखते हैं कि जो मेयर होते हैं वो बोलते हैं कि ज़रूर आप इस जंगल में रहता है, ये किसी को नहीं पता था, बस बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता थी। तभी ऐश बोलता है कि मैं अब ये बात समझा कि आप लोग ज़रूर को क्यों छुपा रहे हैं। और ऐश बोलता है कि ज़रूर एक बहुत ही खास पोकेमॉन है। तभी हिनाता बोलती है कि हाँ, और ये बात बहुत कम लोगों को पता है। तभी मेयर बोलते हैं कि तो ये थी इसकी सच्चाई। और हम देखते हैं कि जो टीम रॉकेट ने चोरी की थी वो बॉल भी वहीं पर पड़ी थी। उसके अंदर एक ब्लास्ट हो जाता है जिससे कि पहाड़ के ऊपर बहुत सारा धुआं दिखने लगता है। मार्गो और ये सब सोचते हैं कि ये जो धुआं है ये वाइन फेस्टिवल का ही कोई हिस्सा होगा। मेयर बोलते कि ऐसा कुछ नहीं है और ये धुआं कोई आम चीज़ नहीं है। इधर हम कैनल को देखते हैं जो कि एक इलेक्ट्रिक बस के साथ में कहीं जा रहा था और उसकी बस अचानक से वहाँ रोड के बीच में रुक जाती है और वो उतर जाता है। बाहर आके वो देखता है कि सारी चीज़ें रुक चुकी थी और वो जो धुआं था वो माउंटेन की तरफ से शहर की तरफ आ रहा था। तोरन को देखते हैं जो कि उस सबको देख के बोलता है कि ये तो वही है जो कि बनाया गया था। तभी ऐश और ये सब बोलते हैं कि ये तुमने बनाया था और वहाँ पर कुछ पीजी नीचे गिर जाते हैं। वो उन पीजियों के पास में जाके उनको देखता है और चेंसी को अटैक करने को बोलता है, जिससे कि चेंसी वो बोलता है कि ये मैंने बनाया था, इसकी मदद से पोकेमॉन जो है वो पॉइजन हो जाते हैं, जो भी इसके अंदर सांस ले लेता है और वो पॉइजन हो जाता है। तभी वो चेंसी को एक अटैक करने को बोलता है जिसकी वजह से जो पीजीस हैं उनका पॉइजन रेशन जो है वो कम हो जाता है और उनको अटैक करने के बाद ठीक हो जाते हैं। तभी तोरन बोलता है कि ये मैंने बनाया था और इसकी वजह से ये बहुत बुरा हुआ, इसमें सारी गलती मेरी है और मुझे अब बहुत बुरा लग रहा है। तभी वो बोलता है कि ये मैंने बनाया है और ऐश बोलता है कि ये चोरी हो गया था, वही है ना। तभी वो बोलता है कि हाँ ये वही है जो कि चोरी हो गया था और ये लिक्विड फॉर्म में होता है, तब हम इसको बॉटल में रख सकते हैं, लेकिन अगर कोई इसके अंदर सांस ले ले तो फिर उसका तो वो पॉइजन हो जाता है और पैरालाइज हो जाता है। तभी मेयर को कोई फ़ोन आता है और उनके फ़ोन में कोई बोलता है कि जो सिटी है उसको पूरी तरह से धुएं ने घेर लिया है। तभी तोरन बोलता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है और मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा भी आ रहा है। तभी ऐश आगे जाके बोलता है कि ऐसे बात करने से अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम लोगों को जाकर इन सबको बचाना चाहिए, उसमें ही हमें ज़्यादा मज़ा आएगा और हम जैसे इन्हें बचा लेंगे हम लोग बहुत ज़्यादा सही रहेगा और हमें इसके लिए मेहनत करनी चाहिए। क्यों पिकाचू भी इस बात को सुनकर बहुत ही अच्छा जवाब देता है और अपने स्टाइल में ऐश को हाँ बोल देता है। इधर रीशा इन सबको सुनकर बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और हंसने लगती है और इधर जो वो ग्रैंडमा होती है वो भी उसके पास में खड़ी थी और वो बोलती है कि ये सब तुम करोगे। रीशा सुन के बहुत तेज़ी से हंसने लगती है और मार्गो बोलती है कि हम उसकी मदद करेंगे और मेयर साहब ऐश को जाने के लिए हाँ बोल देते हैं। तभी ऐश तोरन से पूछता है कि क्या इसका कोई इलाज है। तभी तोरन बोलता है कि हाँ, मैं मेरी रिसर्च लैब में जाता हूँ और वहाँ पर सारे पोकेमॉन के स्मेल वेरिएंट पे रिसर्च करता हूँ जिससे हम इसका एंटीडोट बना पाए। और तोरन ये बात बोल के वहाँ से जाने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि जो सिटी के अंदर धुआं फैला उसको बाहर निकालने के लिए बात करने लगते हैं और वो ग्रैंडमा बोलती है कि मैंने एक पंखा बनाया था जो कि अभी बहुत बड़ा है और अगर हम उसे उल्टी डायरेक्शन में घुमाएंगे तो उससे एक हवा का झोंका पैदा होगा जिससे कि सारा का सारा जो वो है वो बाहर आ जाएगा धुआं। तभी मेयर साहब बोलते हैं कि तो ये बहुत अच्छी बात है, तो हम लोग यहाँ पर पोकेमॉन का ध्यान रखेंगे। और वो जो रीशा होती है वो बोलती है ये बहुत अच्छी बात है और आपने उस पंखे को बनाया, अगर हम उसे रिवर्स डायरेक्शन में घुमा देंगे तो हवा का झोंका सच में बन जाएगा। तभी वो ग्रैंडमा बोलती है कि तुम सारे बदमाशों को भी हमारी मदद करती है उन पोकेमॉन को, और वो पोकेमॉन भी इस बात के लिए हाँ बोल देते हैं और पोकेमॉन भी तैयार हो जाते हैं। तभी मेयर बोलते हैं कि मैं, मार्गो और रीशा यहाँ पर पोकेमॉन का ध्यान रखेंगे, ऐश और तुम सब जाकर वहाँ पर उस पंखे के लिए मदद कर, उस पंखे को घुमाना ताकि हवा का झोंका पैदा हो। तभी ऐश उस तरफ पहाड़ की चोटी पे देखता है और बोलता है कि हवा जो धुआं होता है वो हवा से भारी होता है तो वो नीचे रहेगा, तो सारे पोकेमॉन पर्वत की चोटी पे बिल्कुल सेफ रहेंगे। और ऐश को एक पोशन भी दिया जाता है, जो तोरण होता है वो ऐश को एक पोशन देता है और बोलता है कि इससे पोकेमॉन ठीक हो सकते हैं। इधर हम अगले सीन में सिटी के सीन को देखते हैं जहाँ पर जो कैलन कैली को फ़ोन लगाता है और कैली फ़ोन उठा के बोलती है कि हम तो एक राइड के अंदर हैं। वो उस राइड की तरफ देखता है और बोलता है कि वो उस राइड की तरफ धुआं कभी भी जा सकता है और वो बोलता है कि मैं बहुत ही बड़ा झूठा हूँ, मुझे अपने आप पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तभी उसको वॉफेड की आवाज़ आने लगती है और वो बोलता है कि वॉफेड, मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए बोला था ना, तुम अभी तक गए क्यों नहीं? देखो मैं अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं दिखा दूँगा तुम्हें। और हम देखते कि जो वॉफेड है वो उस कैलन को पकड़ कर वहाँ से लेके जाने की कोशिश में लग जाता है और कैलन भी उसके पीछे पीछे उसके साथ में चला जाता है। कैलन वहाँ से चला जाता है और सूडोमूडो और कैलन दोनों एक दूसरे के आसपास चल रहे थे
तभी वहाँ पर जो सूडोबूडो है वो उसको खींचकर उसके पास में एक जगह पे लाके रोक देता है और कैलन बोलता है कि मेरे से बड़ा झूठा कोई नहीं है, मैंने तुम्हें बोल दिया ना, तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम मेरे पोकेमॉन नहीं हो और हम दोनों बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। ये सुन के सूडोमूडो थोड़ा सा रोने लग जाता है और इधर हम देखते हैं कि वो एक पोकेबॉल को दे देता है कैलन को और उसी पोकेबॉल को कैलन आगे कर देता है। सूडोमूडो भी उस पोकेबॉल को पकड़ के उसके अंदर चले जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो वापस उसको बाहर निकाल देता है और उसके गले लग जाता है और बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरी मदद की। इधर हम देखते हैं कि कैलन जो होता है उसके पीछे धुआं आ जाता है और सूडोमूडो और कैलन वहाँ से भागने के लिए तैयार हो जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। अगले सीन में मेयर को देखते हैं जो कि एक रूम के अंदर आते हैं और उनमें एक लड़की बोलती है कि मेयर साहब अभी पूरे शहर के अंदर धुआं फैल चुका है आधे से भी ज़्यादा। तभी मेयर बोलते हैं कि हमें इसके लिए पोकेमॉन की मदद लेनी पड़ेगी। इधर हम ग्रैंडमा को देखते हैं जो कि उन सारे पोकेमॉन की मदद से उस पंखे को चलाने की कोशिश करती है। इधर हम तोरन को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ जाता है और कुछ बोलने की कोशिश करता है और तोरन कुछ बोलते ही उसका जो बैलेंस होता है या फिर उसका जो कॉन्फिडेंस होता है वो डगमगा जाता है। चैंसी उसको थोड़ा सा मोटिवेशन देती है और जो तोरन होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में बोलता है कि तुम सब मेरी बात सुनो, भले ही तुम सब मुझे पागल समझते हो और अगर तुम लोग मुझे कुछ भी समझो पर मुझे भी तुम्हारी बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। मैं मेरी रिसर्च के साथ पोकेमॉन और अपने इंसान दोस्तों को बचाना चाहता हूँ। मैं अपनी सिटी को वापस पहले जैसा करना चाहता हूँ। फिर उसके सीनियर बोलते हैं कि तो तुम पहले से ऐसे ही थे और तुम इस बार हमारी मदद चाहते हो तो हम तुम्हारी आखिरी बार मदद कर सकते हैं और मैं तुम्हारी मदद पूरी तरह से करूँगा, आप चाहे और कोई करे या ना करे। सबके सब उसके लिए हाँ बोल देते हैं और हम तुम्हारी मदद करेंगे ऐसा बोल के सबके सब तैयार हो जाते हैं। तभी तोरन बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया कि आप सब मेरी मदद कर रहे हो। आगे हम देखते हैं कि वो सब इलाज के लिए एंटीडोट बनाना शुरू कर देते हैं और इधर हम देखते हैं कि दो लोग जंगल के अंदर मशाल लेके ज़रूरा को ढूंढते हैं और ज़रूरा उड़ जाता है और ये सब एक ज़रूरा का ड्रीम था। आगे हम देखते हैं कि जो ज़रूरा है उसका ड्रीम से उठते ही वो पीछे देखता है जहाँ पर ऐश, मार्गो और रीशा होते हैं। मार्गो उसे बोलती है कि तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है। तभी जो ज़रूरा होता है वो अपनी पावर की मदद से एक तरफ से दूसरी तरफ चले जाता है और मार्गो उसे देखती रहती है। तभी ज़रूरा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और बहुत ही ज़्यादा टेंशन में भी होता है, पता नहीं कोई प्रॉब्लम था। तभी हमको साइड के अंदर एक ब्लास्ट को दिखाया जाता है जो कि जंगल के उस तरफ हुआ था। इधर मेयर को पता चलता है, हैरट बोलती है कि जंगल में कुछ हुआ है और हैरट बोलती है कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, हमको जल्दी से कुछ करना चाहिए। तभी कैनल भी वहाँ पर आ जाता है और वो बोलता है कि वो उसका धुआं का कुछ करना होगा और मुझे भी कोई कुछ बताओ कि मैं क्या करूँ। तभी उसको पता चलता है कि उसको वो जो पंखा है उसको चालू करना है। तभी वो लोग बाहर देखते हैं जहाँ पर उनकी भी यहाँ की ज़मीन हिलने लगती है और एक बहुत ही बड़ा धमाका लगता है और उनको पता चलता है कि वहाँ पर आग लग गई। और इधर हम देखते हैं कि जो हैरट होती है वो बोलती है कि हमको उस आग को जल्दी से जल्दी बुझाना होगा और उस धुएँ को भी जल्दी से जल्दी यहाँ से निकालना होगा, हमको उस पंखे को जल्दी से जल्दी चालू करना होगा। और वो लोग उस फैन की तरफ जाने लगते हैं। तभी हम टीम रॉकेट को देखते हैं जिनके पीछे वो धुआं बहुत ही तेज़ी से आ रहा था और वो फटाफट से पोकेमॉन सेंटर में चले जाते हैं और गेट बंद कर देते हैं। इधर हम देखते हैं कि जैसे वो पोकेमॉन सेंटर के अंदर आते हैं लाइट भी चली जाती है बिकॉज सारी लाइट का कनेक्शन कट जाता है और जो साइंटिस्ट होता है यानी कि जो अपना तोरन होता है उसकी भी जो रिसर्च थी वो भी बंद हो जाती है और वो भी बाहर देखता है जहाँ पर आग लगी थी। और हैरट का भी बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो जाता है और वो भी नीचे गिर जाती है क्योंकि शायद तक उसने भी थोड़ा बहुत धुएँ को महसूस किया था। तभी जो हम जंगल का सीन देखते हैं जहाँ पर आग लगी हुई होती है और जंगल के अंदर बहुत ही ज़्यादा आग फैल रही थी। तभी ऐश बोलता है कि हमें हो को बुलाना चाहिए, हो की मदद के बिना हम इस आग को नहीं बुझा सकते। रीका ये सब सुन के बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और बोलती है कि अभी हमें कुछ करना चाहिए। तभी ऐश रीका के पास आता है और बोलता है कि रीका अभी तुम्हें ही उस आग की तरफ जाना होगा और तुम्हें ही कुछ करना चाहिए। अगर तुम नहीं जा पाई तो तुमको इस पंखे को जल्दी से जाके वहाँ पे लगाना हो, इस लाइट को वहाँ पर लगाना होगा जिससे कि लुगिया यहाँ पर आ जाए। रीका सुन के बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और बोलती है कि मैं इतनी तेज़ नहीं दौड़ सकती। तभी ऐश बोलता है कि तुम कर सकती हो, तुम्हें जल्दी जाना चाहिए। तभी ऐश वहाँ से चला जाता है और ईवी वहाँ से कूद जाती है और रीका बोलती है कि मैं इतनी तेज़ नहीं दौड़ सकती। आगे हम देखते हैं कि ईवी जो है वो उस लाइट को उसके पास में लाके उसे दे देती है और उसे ऐश की पुरानी बात याद आती है कि जब तुम कोई काम नहीं कर सकते तो अपने पोकेमॉन के साथ में तुम वो काम कर सकते हो। रीका ये सब सुन के बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उसको लाइट को पकड़ के ईवी को बोलती है कि चलो ईवी हम ये कर सकते हैं। रीका उसको लेकर वहाँ से चली जाती है और उसको और जो अपना तोरन होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक था बिकॉज अब हम क्या करें। तभी वहाँ पर टीम रॉकेट भी आ जाती है और तोरन उनके पास में एक बैरी को देखता है और बोलता है कि ये बैरी हमारे काम आ सकती है। इधर हम कैलन को देखते हैं जो कि बहुत ही तेज़ी के साथ में
जो ग्रैंड माँ थी, जिनका नाम जो भी हो क्योंकि मैं भूल गया, तो उनको लेकर बहुत ही तेज़ी से उस जो लाइट सर्किट है उसके पास में जा रहा था, लेकिन उस लाइट सर्किट के सामने आग लगी थी। तभी हैरिट बोलती है कि वो जो प्लांट है हमें उस तरफ जाना चाहिए, और वो अपने फ्लैशबैक के अंदर वो बताती है कि मैंने उसे थोड़ा और आगे बनाना चाहिए था। तभी वो बोलती है कि जब मैं इसे बना रही थी तब मैं वो अपने जवानी की फ्लैशबैक को याद करते हुए बोलती है कि उसका एक पोकेमॉन था। उस पोकेमॉन को वो एक चाबी लेके फटाफट से भाग के उस तरफ आ रहा था। तभी जो उसका पोकेमॉन है आग के अंदर फंस जाता है, लेकिन वो चाबी को हैरिट तक पहुंचा देता है और उस चाबी को फेंक देता है और खुद वहाँ पर जल जाता है। और ये सुन के वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उस पोकेमॉन की याद में वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होके आंसू बहाने लगती है। तभी सारे पोकेमॉन उसे बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हम आपके साथ हैं। तभी वो बोलती है कि अब मैं इस ताले को खोलती हूँ और फटाफट से उसको उसके पोकेमॉन की छवि दिखाई देती है, और उसका जो पोकेमॉन है वो भी अपनी पूरी पावर का मदद करता है। इधर हम देखते हैं कि जो माचोप है वो उस चीज़ को साफ करते हुए उनको आगे निकालने के लिए ले जाता है, और ये सब के सब वहाँ से आगे निकल जाते हैं। इधर रीशा उस लाइट को लेके फटाफट से वहाँ से जा रही थी और उसे लगाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो लुगिया को बुला सके, लेकिन वो धुएं के बीच में फंस जाती है। और धुएं के यहाँ पे आते ही वो बहुत प्रॉब्लम में आ जाती है और सोचती है कि उसे क्या करना चाहिए। उसके भाई का कॉल, रिक का कॉल आता है और रिक उसे बताता है कि तुम्हें सीधा भागना है और धुएं से बचते बचते मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगा। तभी रीशा बोलती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता कि मैं कहाँ पर हूँ और किस हाल में हूँ। तभी रिक बोलता है कि वो सब छोड़ो और बस भागो। इधर जो रीशा होती है वो भाग भाग के अपने लाइट को वहाँ पर पहुँचाने की कोशिश करती है। इधर हम आग का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आग लगी थी और एक ऑडिश के ऊपर एक टावर गिरने वाला था, लेकिन जो ज़रूरा है वो उसे आके बचा लेता है। हम यहाँ पर मार्गो और ऐश को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पावर के साथ में थे। ज़रूरा उनको वहाँ देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और एक अटैक कर देता है। ऐश मार्गो को थोड़ा सा धक्का देके हटा देता है और खुद के ऊपर वो अटैक ले लेता है। ऐश को वो ज़मीन पे गिरा देता है और अटैक का असर नहीं होता। तभी ऐश बोलता है कि तुम्हें इंसानों से नफरत है ना। तभी ज़रूरा बोलता है कि हाँ, और तभी जो ऐश होता है वो बोलता है कि तो ये तो अकेला रहना हुआ, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी। ऐसा सुनते ही वो उस अटैक को वापस रिवर्स कर लेता है और ऐश नीचे गिर जाता है और ऐश जो पिकाचू है वो ऐश के पास चला जाता है। ज़रूर अपने पूरे अटैक को वापस नॉर्मल कर लेता है और भाग जाता है। तभी ऐश और मार्गो बोलते हैं कि वो कहाँ गया। तभी जो ऐश होता है वो पिकाचू को आयरन टेल इस्तेमाल करने को बोलता है और आयरन टेल की वजह से वहाँ पर एक धुआं हो जाता है। और हम आगे के सीन में देखते हैं कि ऐश वापस उसे आयरन टेल को इस्तेमाल करने को बोलता है और ज़रूरा की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई थी, लेकिन ज़रूरा के ऊपर वो आयरन टेल नहीं लग पाता और ज़रूरा उसे डॉच कर देता और ऐश का पिकाचू वापस नीचे गिर जाता है। इसी तरह फिर से ऐश उसे क्विक अटैक करने को बोलता है और ज़रूरा भी अपना थंडर पंच का अटैक इस्तेमाल कर देता है, जिससे कि फिर से वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। फिर हमको इधर साइंटिस्ट वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो तोरन है वो अपनी ऑर्गेनिक जो वो होती है कैप्सूल उसको बना लेता है। फिर यहाँ पे मेयर साहब को एक कॉल आता है और मेयर साहब बोलते हैं कि अब हमको उस चीज़ का अनाउंसमेंट कर देना चाहिए। तभी वो पूरी सिटी के अंदर एक अनाउंसमेंट कर देते हैं और इधर हम कैलन को देखते हैं जो कि उस पूरे सिस्टम को देख के बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब है, हम इसे कैसे सही करेंगे। तभी जो हैरिट है वो ऊपर चढ़ जाती है और वो कुछ बटनों को दबाती है, जिससे जो कैलन है उसके पीछे कोई चीज़ मूव करती है और कैलन बोलता है कि आप क्या कर रही हैं, क्या आप इसे चला सकती हैं। तभी जो हैरिट है वो बोलती है कि तुम अभी ये सब बात बंद करो और तुम सब अपनी पावर लगाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम लोगों को इस पूरे जो प्रोजेक्ट है उसका एक पार्ट है उसको तुमको पुश करना होगा और इसे तुम्हें एक ही बार में करना होगा। कैनल बोलता है कि ये तो अपनी पूरी हाथों की ताकत है, और वो सब उस जगह पे चले जाते हैं और उस पार्ट को पूरी पावर से धक्का देने लगते हैं। तभी हैरिट और कुछ बटनों को दबाती है जिससे कि वो जो मशीन है वो शुरू हो जाती है और उसके ऊपर जितनी भी मिट्टी लगी हुई थी वो सारी नीचे गिर जाती है और मशीन बहुत ही पावर के साथ में स्टार्ट हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि मशीन अपना पोजीशन भी चेंज कर लेती है और अपनी डायरेक्शन भी चेंज करती है। इधर पिकाचू ज़ोरोरा से लड़ता हुआ बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो गया था और घायल हो गया था और ज़ोरोरा भी सेम वही चीज़ हो गया था। तभी जो मार्गो होती है वो बोलती है कि तुम लड़ना बंद करो और तुम लोगों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना चाहिए और दोस्ती कर लो। तभी ऐश बोलता है कि मैं भी उसे यही बोल रहा हूँ, और ज़रूरा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाता है और अपनी पूरी पावर के साथ में एक और फाइनल अटैक का इस्तेमाल कर देता है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन ज़रूरा का दिमाग सटका हुआ था तो गलती से उसका जो अटैक है वो नॉर्मल पोकेमॉन्स की तरफ चला जाता है। ऐश उन सब के सामने चला जाता है और ऐश उन्हें बचाने के लिए रेडी हो जाता है और वो अटैक जो है ऐश की तरफ लग जाता है। आगे हम देखते हैं कि जो ऐश है वो ज़मीन पर गिर जाता है और सारे पोकेमॉन्स उसके पास में आ जाते हैं और पिकाचू और मार्गो ये भी आ जाता है। मार्गो बोलते हैं कि ऐश को क्या हुआ और पिकाचू भी ऐश को उठाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन ऐश जो है वो नहीं उठता। तभी एक पोकेमॉन उसको लिक अटैक इस्तेमाल करता है और ऐश हंसते हंसते उठ जाता है। ज़रूरा उसके पास में आकर उसे हाथ देता है उठने के लिए और जो ऐश है वो उसका हाथ पकड़ के खड़ा हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि जो
तोरन है वो वहाँ पर चला जाता है अपने एंटीडोट या फिर कहूँ तो उस कैप्सूल को लेकर, और वो कैप्सूल को लेके बोलता है कि हमें उस कैप्सूल को उस जगह तक पहुँचाना चाहिए। और जो हैरिट होता है वो हैरिट होती है वो बोलती है कि मैंने इस कबाड़े को ठीक कर दिया। और हम देखते हैं कि जो तोरन है वो बोलता है कि हमें इसको वहाँ पहुँचाना होगा। तभी कैनन बोलता है कि मैं इसे फेंक के वहाँ पहुँचा सकता हूँ। तभी जो तोरन है वो बोलता है कि नहीं पहुँचा सकते, हम सीढ़ियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी हैरिट बोलते हैं कि नहीं, सीढ़ियाँ सारी जल चुकी है, हम सीढ़ियों पर नहीं जा सकते। तभी जो कैलन होता है वो उस कैप्सूल को ले लेता है और उस कैप्सूल को फेंकने के लिए तैयार हो जाता है, और वो उस कैप्सूल को फेंक देता है। और वो जो फेंकने से पहले वो अपनी दोनों की पूरी पावर लगाते हैं। इधर हम फिर से कैनल को देखते हैं जो कि उस चीज़ को लेके आ जाता है, और उसके सामने बहुत सारा मलबा होता है जिससे टकरा के वो बस्ट हो सकता है और वो वहीं वेस्ट हो जाएगा। तभी वो फेट उसको बताता है कि आप ये चीज़ कीजिए और मैं अपनी पूरी पावर के साथ में मलबे को हटा दूँगा। जो कैलन है वो अपनी पूरी पावर के साथ में उस कैप्सूल को फेंक देता है, और जो वो फेट होता है जो अपना सुडमुड होता है वो अपनी पूरी पावर के साथ में मलबे को साफ करता जाता है। आगे हम देखते हैं कि जो हैरिट और जो तोरन है वो भी उस पूरी पावर का इस्तेमाल करते हैं। और हम इधर देखते हैं कि वो कैप्सूल जाके बस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे धुआं ही धुआं हो जाता है और सारे के सारे जो वो धुआं था वो साफ़ हो जाता है और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इधर हम रीशा को देखते हैं और इधर हम सबको देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ मना रहे थे और सबके सब बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो गए थे। और हम देखते हैं कि जो सुडोमो और जो हैरिट है वो बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, और ये देख के हम भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। आगे के सीन में हम ये चीज़ देखते हैं कि जो लोग हैं वहाँ पे आग से बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं, और ऐश बोलता है कि हमें इस आग का कुछ करना होगा। मार्गो बोलती है कि ये आग अभी भी बुझ नहीं रही है और ये बहुत ही डेंजर आग है। आगे हम देखते हैं कि जो ऐश होता है वो बोलता है कि शायद अभी तक रीशा के ऊपर ही सब कुछ है कि वो ल्यूया को बुला ले। तभी हम पीजी को देखते हैं जो कि बहुत सारा थोड़ा सा पानी ला के उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। और इधर हम देखते हैं पूरे शहर वाले और मेयर जो होते हैं वो उस आग को बुझाने के लिए आ जाते हैं। ज़रूर उनको देख कर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी मार्गो उसे रोक के बोलती है कि इस बार सब उस आग को बुझाने के लिए कोशिश करेंगे और सारे पोकेमॉन को एक दूसरे के लिए सही सोचना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि सबके सब जो होते हैं वो आग को बुझाने के लिए शुरू हो जाते हैं और वो तीनों भी आ जाते हैं। हैरिट, तोरन और कैलन भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो बोलते हैं कि हमको कुछ ना कुछ प्लान करना चाहिए, और वो एक मशीन है जो कि अभी भी चालू है, तो अगर हम उसके ऊपर बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी करें तो वो शायद ओपन हो सके। तभी यश बोलता है कि मैं और पिकाचू आपकी मदद कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन। तभी मार्गो बोलती है कि तुम भी हमारी मदद करोगे क्या ज़रूर, क्योंकि तुम भी एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन हो और तुम्हें अंदर बहुत पावर है, तो क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो। आगे हम देखते हैं कि सारे इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन एक वायर के ऊपर अपने थंडरबोल्ट अटैक का इस्तेमाल करते हैं और आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, और सारे जो लोग होते हैं वो भी आग को बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सबके सब आग को बुझाने में लगे थे। मार्गो भी इन लोगों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। इधर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर तोरन जो होता है वो उस मशीन को ऑन कर देता है और सारे पोकेमॉन थंडरबोल्ट अटैक का इस्तेमाल कर देते हैं एक बॉक्स के ऊपर, और उस बॉक्स के अंदर सारी इलेक्ट्रिसिटी को इकट्ठा कर देते हैं। और उनकी इलेक्ट्रिसिटी को देखकर बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इधर एक इंसान के ऊपर एक आग का जो होता है वो गिरने वाला होता है, लेकिन ज़रूर उसे बचा लेता है। सारे वाटर टाइप पोकेमॉन भी अपने पावर को इस्तेमाल कर रहे थे। तोरन का वो काम पूरा हो जाता है और तोरन उसे एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि एक ज़मीन के नीचे से थोड़ी ज़मीन हिलती है और बहुत सारा पानी बाहर आता है, और उस पानी से सारी आग जो होती है वो बुझ जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो मार्गो है वो ऐश की तरफ आ रही होती है और इधर एक टावर के अंदर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि पूरा टावर नीचे गिरने वाला होता है। ऐश मार्गो को बचाने के लिए जाता है, लेकिन उधर से एक लाइट आती है जिसमें हम देखते हैं कि जो ज़रूरा है वो उस टावर को रोके हुए है और ज़रूर अपनी पूरी पावर लगा के रखा है। तभी ज़रूरा की तरफ एक और आग का जो झोंका होता है वो आता है और उसको और डैमेज कर देता है। इधर हम रीशा को देखते हैं जो कि उस टावर तक पहुंच गई थी जहाँ पर उसे उस लाइट को लगाना है, और इधर हम फिर से ज़रूरा को देखते हैं जो कि अपनी पूरी पावर लगाया था और जो सारे लोग थे वो उसे चीयर कर रहे थे। तभी उसे भी मार्गो की बात याद आती है कि सारे इंसान और पोकेमॉन एक जैसा सोचे तो क्या होगा। आगे हम देखते हैं कि जो ज़रूरा है वो अपनी पूरी पावर का और तेज़ी से इस्तेमाल कर देता है, और रीशा को देखते हैं जो कि उस लाइट की टावर तक पहुंच गई थी और बहुत ज़्यादा थक गई थी। इधर ज़रूरा उस टावर को बहुत ही अच्छे से वापस फिट कर देता है और सारे जो लोग होते हैं वो भी उसकी मदद के लिए चीयर करते हैं और उसके लिए तारीफ करते हैं। इधर हम रीशा को देखते हैं जो कि उस लाइट को फिट नहीं कर पा रही होती है, और ईवी उसका थोड़ी सी मदद करता है जिससे कि वो उस लाइट को फिट कर दे, और उसकी वजह से वो जो लाइट होती है वो फिट हो जाती है। फिर वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी लाइट आसमान की तरफ जाती है और सारे बादल जो होते हैं वो साफ़ हो जाते हैं, और जो रीशा होती है वो नीचे गिर जाती है। तभी वो ज़रूरा भी नीचे गिर जाता है और बहुत सारे पोकेमॉन उसकी मदद के लिए पहुँच जाते हैं और उसको ठीक कर देते हैं।
मार्गो भी उसके पास में जाके बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की और तुमने हमें बचाया भी, बहुत अच्छे से रहा। तभी वहाँ पर लूगिया पहुँच जाता है और जो लूगिया होता है वो ऋषभ को देख के बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तभी ऋषभ बोलती है कि जल्दी से यहाँ पर बारिश कर दो लूगिया, ताकि जो आग है वो बुझ जाए। लूगिया उसकी बात मान लेता है और चला जाता है बारिश करने के लिए। मेयर के साथ साथ ऐश पिकाचू वगैरह भी उसको देख लेते हैं और वो बारिश करते कि सारी आग को बुझा देता है। ऐश बोलता है कि ऋषभ वहाँ तक पहुँच गई। मेयर बोलते हैं कि तुमने उसकी इमोशंस की बात को माना और उसको जाने दिया, तुम बहुत अच्छे हो ऐश। तभी जो हैरिट होती है वो बोलते हैं कि उस लड़की के इमोशन की दाद देनी पड़ेगी, वो बहुत अच्छी थी। आगे हम देखते हैं कि मेयर बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा नज़ारा है। और फिर हम आगे का सीन देखते हैं कि जो लूगिया है वो वहाँ से चला जाता है और वहाँ के जो फैंस होते हैं वो भी वापस घूमने लगते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी वापस पूरे शहर में आ जाती है। फिर मेयर अनाउंस करते हैं कि वापस हम लोग जो फेस्टिवल था उसको वापस चालू करेंगे और उन फेस्टिवल को अच्छे से मनाएंगे। और ये सब लोग उस चीज़ को एंजॉय करने लग जाते हैं और सारे के सारे पेपर बलून जो होते हैं उनको उड़ा देते हैं हवा के अंदर। तो यही था इस मूवी का एंड। प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपको ऐसी किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर।